तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का मेडिकल हिस्ट्री की क्लास है और आज हम लोग जो क्लास होने वाला है 8वां क्लास है। ठीक है, तो आज हम लोग जो क्लास होने वाला है बबनी 8वां क्लास होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करें बबनी। बबनी कहाँ आपका ध्यान है? आपको रोज रोज ध्यान इधर दिवाना पड़ता है। तो आज हम लोग का मेडिकल हिस्ट्री का 8वां क्लास है। ठीक है, और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या तुगलक वंश के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बाबू, तो तुगलक वंश की स्थापना कैसे हुआ तो उसके बारे में पहले आपको हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए बाबू, तुगलक वंश की जो स्थापना हुआ था वो किए थे गयासुन मलिक। ठीक है, ये गाजी मलिक कह लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने गाजी मलिक ने खुसरो खां को क्या क्या हत्या कर दिया। कब किया था? तो 5 सितंबर 1320 को इसका हत्या कर दिया। ठीक है, खुसरो के। और गाजी मलिक, या कह लीजिए इनका पूरा नाम जो है तुगलक गाजी मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसका पूरा नाम है। जो आगे चल के वो 8 सितंबर 1320 को क्या हुआ, ये दिल्ली का गद्दी पर बैठ गए। और दिल्ली के गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने देखिएगा सबसे पहले जो काम किया उन्होंने, गयासुद्दीन ने जो अलाउद्दीन के समय में, बबनी ध्यान से समझिएगा, जो अलाउद्दीन के शासन काल में जो अमीरों के, जमींदारों के, इस सब के जागीरों की जो भूमि अलाउद्दीन हड़प लिए थे और हड़प के उसे क्या चीज के खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिए थे। ठीक है, इसमें वक्फ बोर्ड का भी जमीन था, इस सब का जमीन था। तो उस जमीन का गयासुद्दीन ने जिसका जिसका था उसको क्या क्या लौटा दिया। ठीक है, गद्दी पर बैठते जो कि गाजी मलिक या गयासुद्दीन जो तुगलक थे, सबसे पहले ये काम किए कि जो अमीरों का, जो जागीरदारों का, जमींदारों का, इस सब का जमीन जो अलाउद्दीन खिलजी ने हड़पा, तो उस जमीन से क्या होता था कि उसको खालसा भूमि में परिवर्तन किया था अलाउद्दीन। और उस भूमि से जो इनकम, जो पैसा वैसा जो आता था, तो अलाउद्दीन अपने निजी कार्य के लिए यूज करता था। ठीक है, इसके बारे में आपको हम बताए उसमें। तो वो जो जमीन था गयासुद्दीन ने जिसको जिसको था उसको क्या किया, दे दिया। ठीक है, उसके बाद इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरें का निर्माण करवाया। जो गयासुद्दीन है कृषि के लिए, माने किसानों के लिए नहरें एवं कुएं का क्या बनवाए थे। बस समझ रहा है, नहर और कुआं सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने का मतलब समझ रहे नू, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी की खेती कीजिए, मान लीजिए धान, गेहूँ, मक्का, जो आपका इच्छा करे आप खेती कर रहे हैं, तो उसमें जो आप पानी पटाते हैं उसको क्या क्या रहता है, सिंचाई करना। माने आप खेत को सींच रहे हैं, बात समझ रहा। तो उस समय क्या होता था कि कुआं के बना दिया जाता था, नहरें बना दिया जाता था। ठीक है, छोटे छोटे डैमें बना, अभी भी आप जाइएगा तो राजस्थान, इसके बाद पंजाब हो गया, हरियाणा में, नीचे आप जाइएगा तो मध्य प्रदेश, इस सब में आपको छोटा छोटा डैम आपको देखने के, खेत में एक कोना पर कुआं देखने को मिलेगा। ठीक है, होता क्या था कि आप जैसे आज ट्रैक्टर के चैन देखते हैं जो रबर रहता है, नाचता है, उसी तरह के एंगल बहुत लंबा बनाया जाता था। उसमें डिब्बा के काट काट के, या उस समय के समझ के मटका, मटका को ले लेकर उसमें क्या किया जाता था, उसमें फिट किया जाता था। ठीक है, उस चैन के पुली में। और आप तो अथी पे देखते होइएगा कुआं पर जो कि इस तरह के पुली लगा हुआ करता था और उसमें रस्सी खींचने वाला रहता था। ठीक है, तो उस चैनवा क्या करता था, नीचा जाता था और बाहर क्या था, बहुत बड़ा बांस बांध दिया जाता नहरवा के आड़े, कुआं के आड़े, और बैल उसको चलाता। ठीक है, चारों बजे, और चरखा जब चलता तो नीचे से चैन जो उसमें डिब्बा चाहे घड़ा लगा है ना, तो वो पानी लेके आता। और बाहर जो मुहाना पर है इतना चौड़ा करके डोंगा लगा रहता। क्या डोंगा? अच्छा, आप देखिए सावन में जब भोलेनाथ पर जब जल चढ़ता है, काफी भीड़ हो जाता है, तो वहाँ अर्घा लगता है। ठीक है, तो आप कितना आदमी लेके हाली डिब्बा पटाइए, अर्घा में आदमी डालता है, सीधा शिवलिंग पे जल जाता है। ठीक उसी तरह का सिस्टम उस समय अपनाया जाता था, अर्घ टाइप के था। ठीक है, और ओकरा बाद जब नहर लंग से चाहे कुआं लंग से आगे बढ़ते 5 कदम 10 कदम, तो चैनल बनाया जाता था, चैनल।
ठीक है। और चैनल लोग के खेत को बीचा बाज जाता। अब जिसको पटाना है सबके खेत के सामने मुंह बनाया है, अपना खोले पटाए और फिर अपन बंद कर दे। मतलब जिसको जितना आवश्यकता है खेत के लिए पानी के लिए चाहिए सिंचाई करने के उतना यूज कर लेता था। तो इस 81 दिन जो तुगलक था ये कह लीजिए कि प्रथम ऐसा शासक हुआ जो कृषि के लिए क्या किया, उन्होंने सिंचाई करने के बारे में सोचा, कुएं बनवाए, नहरें बने। संभवतः मेडिवल जो हिस्ट्री है उस समय की बात है, ठीक है। और इसने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम के एक शहर बसाया जो रोमन शैली में बना था। दिल्ली के समीप, जैसे दिल्ली के समीप कौन पहाड़ी है, एक इधर आपको अरावली पहाड़ी मिलेगा ना, उधर रायसीना की पहाड़ी है, इस सब पर। तो दिल्ली के समीप एक पहाड़ी था उस समय का, पता नहीं कि रायसीना पर बनाया कि अरावली पर बनवाया ना, तो उस पर एक शहर बसा जिसका नाम था तुगलकाबाद। अभी के डेट में वर्तमान में उसे दौलताबाद कहा जाता है, ठीक है। तो उसको बसाया, और किस शैली में बसाया था उस शहर को, तो रोमन शैली में। रोम कहाँ का, इटली का क्या है, राजधानी है रोम, ठीक है। तो रोमन शैली में क्या क्या था, इस नगर को उन्होंने बसाया था। इसमें देखिएगा एक दुर्ग का भी निर्माण कर, दुर्ग का मतलब होता है द्वार, दुर्ग का मतलब द्वार कहिए या गेट कहिए, ठीक है। आज के घर में तो दरवाजा है, बात समझ रहे हैं, उस गेट का मतलब बहुत बड़ा होता है, भव्य, ठीक है। उस समय दुर्ग भी बनाया गया था जो चारों ओर से पूरा घेर के एगो बहुत विशाल क्या कहता था दुर्ग बनाया गया था, माने किला बंदी करवाया गया था, बात समझ रहा है। और इस दुर्ग को आज के दिन देखिएगा 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु आप देखिएगा 1325 में हो जाता है, जब गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान किया था, और वहाँ से अब बंगाल अभियान को समझ रहे हैं ना कि लड़ने गया था, ठीक है। उधर से जब लौट रहा था तो एक था व्यक्ति जिनका नाम था जुन्ना खां, क्या जुन्ना खां। अभी इस जिन्ना मत समझ लें जो पाकिस्तान बनल था, ठीक है। तो जुन्ना खान ने एक लकड़ी का महल बनाया था, क्या चीज का, लकड़ी का महल। उसी लकड़ी के महल में गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, विश्राम करने, खा पी के आराम करने का क्या किया बंदोबस्त किया गया था। और गयासुद्दीन तुगलक गया खा पी के आराम करने, उसमें बस लकड़ी का महल ढहा, उसी में दब के गयासुद्दीन मर गया, बस मरा। तो समझे कि ये एक साजिश था, क्या था, उसको मारने का एक साजिश था, भले वो समझे या न समझे अलग बात है। अभी हाल ही में देख रहे हैं कि बांग्लादेश अभी कितना आंख दिखा रहा है, क्या बबनी, हाल ही में बांग्लादेश अभी कितना आंख दिखा रहा है, पता है वो भूल गया शायद, वो अपना इतिहास उस फिर से पढ़े कि जिस भारत में उसको जन्म दिया बनाया उसको क्या किया जा सकता है, उसको बिगाड़ा भी जा सकता है, बात समझ रहा है, बहुत फुरफुरा रहा है। तो उसको तोड़ना बहुत आसान है बबनी, वो कहता है हमारा चिकन नहीं काट देंगे, हम कर देंगे, इतना उजाड़ के दाल भात के कवर है कि आप कर देगा, एक गने से बिहारी उठेगा तो तुमको निपटा देगा, ठीक है। अभी तो खास करके तो अभी डबल इंजन की सरकार है, तब बांग्लादेश के अब लगना चाहिए कि अब मोदी बीजेपी सरकार को अब क्या करना चाहिए, अब अखंड भारत का निर्माण करने का साजिश सब चालू करना चाहिए, ठीक है। जो हम तो कहते सबसे पहले क्या करता कि जो चिकन नेक है उसमें सटले जो बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या कीजिए कि घुसपैठ करवा के विद्रोह करवा दीजिए, उनको एक स्वतंत्र देश का मान्यता दे दीजिए। अब बाकी सब विद्रोह करा के बस जनती स्वतंत्र देश घोषित होगा, ठीक है। बस वो कहेगा कि आप भारत से मदद मांगिए ना खाली, जैसे उस समय शेख हसीना के पिता था जो भारत सरकार से मदद मांगा, घुस के पूरा बांग्लादेश बना दिया, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना दिया। इस पर भी हम लोग एक बार डिटेल बात करेंगे, मैप का भी क्लास से चल ही रहा है ना। अब पाकिस्तान में एगो था उन्हें का नालायक, अब एगो ये निकल गया, तो अब लग रहा है कि अब सबको निपटा उपटा के अब सब जमीन अपना अपना भारत अब ले लेना चाहिए, अब बहुत दिन से अब आराम किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब बांग्लादेश के निपटा लेना चाहिए, ठीक है। अब बांग्लादेश तो खुद भारत से 3 ओर से घिरा है,
तीनों से चारों ओर से घिरा है। न उसका पहले अपन पनडुब्बी है, न नौसेना है, न कुछ नहीं है। बात समझ रहा है। और उस समय बांग्लादेश इतिहास को पढ़े और उसको याद रखे, तो उस समय आईएनएस विक्रांत उसको बनाया था, ठीक है। और इस समय भी आईएनएस विक्रांत 2 है, टीएम की इसको लेके पूरा मिलाइए लेगा। बात समझ रहे। इस समय विक्रांत के पिता थे उस समय, अब उसका वो विक्रांत का बेटा है खड़ा यहाँ, 2 मिनट में निपटा लेगा। बात समझ रहा है। तो गयासीद्दीन का क्या हुआ, लकड़ी के महल गिरने से इसका मृत्यु हो गया। अब अगला जो शासक बनता है तुगलक वंश का, वो बनते हैं उल्लुग खां या जुन्ना खां का ये, ठीक है। इसी का नाम है उल्लुग खां का ये या जुन्ना खान का ये, ठीक है। बात वो एक ही आदमी का नाम है, जिसका पूरा नाम देखिएगा बबनी मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है। जुन्ना खां का पूरा नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। बबनी ये जो शासक बनता है 1325 में बनता है। कब बनता है, 1325 में दिल्ली का सिंहासन पर बैठ जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक समझे कि उस समय जो मेडिवल हिस्ट्री था, मैंने मध्यकालीन इतिहास की बात की, जो मध्यकालीन समय था, उस समय जितने राजा था उस सब राजा से पढ़ा लिखल और योग्य शासक था। क्या था, पढ़ा लिखल एवं योग्य शासक था, ठीक है। बहुत मैंने समझ लो ठीक ठाक पढ़े विद्वान हर एक चीज, बाकी हाँ इसके अंदर घमंड भी बहुत था, इस क्रूर भी बहुत है। क्या था, घमंड क्रूर। कोई भी साजिश रास्ता बड़ा क्रूरता पूर्वक रास्ता था, बहुत क्रूरता पूर्वक। सपोज कीजिए कि इसमें किसी को अगर उठाना होता है उसको, तो उठा के वैसे नहीं मारता, उसको ले जाता था क्या, चाकू से काट के थे क्या, मरचाई भर देता था क्या, कुछो कर देता क्या, तेजाब पटा देता था क्या, दागता, इस तरह कह के मालूम है उन लोगों को मारता था, चाहे अपने दुश्मनों को, बहुत क्रूरता पूर्वक। हाँ, और दूसरा के सुख से तो और उजड़ता था। क्या था, दूसरा के सुख से उदम उजड़ता था, उपेक्षा करता। जैसे अभी अमूमन गांव में देखिएगा ऐसे ऐसा ना वो आदमी देखने को मिलेगा कि दूसरे का सुख देख के भीतरे भीतर एकदम जड़ के एकदम झोंस जाता है, झोंस जाता है कि नहीं जाता। जैसे कि देखिएगा भीतरे एकदम भले ऊपर से कहेगा हाँ ठीक है अच्छा बात है, लोग सबके बढ़िया कपड़ा पहने के चाहिए होगा, लेकिन भीतरे देखेगा एकदम वो जड़ चढ़ के वो में गिरते रहता है, राख बनते रहता है। ऐसा आदमी की तो डराना चाहिए। उसी में क्या था, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसी कारण देखिएगा बाबू दूसरे की उपेक्षा करता था सुखों दुखों का हिसाब, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वप्नशील राजा का शासक कह लीजिए, या पागल शासक कह लीजिए, या रक्त पियासु, ठीक है। जो बुरी तरीके से मारते थे तरपा तरपा के, तो इसलिए रक्त पिपासु शासक भी से कहा जाता है, ठीक है। उसका देखिएगा इसने कृषि के विकास के लिए एक संगठन या एक विभाग बनाया, कृषि के विकास के लिए, जो किसानों को क्या, जैसे कि आज देखिएगा हम लोग कृषि विभाग है कि ना है, जो किसानों के अच्छी क्वालिटी के बीज खाद हर एक चीज का क्या करता है, वो ध्यान रखता है ना। उसका अगर कहीं ज़मीन पर अगर आपका अनाज नहीं हो रहा तो किस रीज़न क्या है, आप माटी लेके जाइए, मैं कृषि विभाग में क्या करेगा, जांच के बता देगा कि हाँ आपका इस मिट्टी में क्या चीज़ का कमी है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इस सब पर हम बात समझ रहे हैं, सिंचाई करने का ये सब। अगर आपका किसी कारणवश अगर आपका फसल नष्ट हो जाता है, चाहे तूफान से, चक्रवात से, या बारिश से, पथरीली जो होता है बर्फ होता है ना बारिश में, और उस सब से अगर आपका खेत नष्ट हो जाता है फसल, तो क्या है कृषि विभाग लेखा जोखा करके क्या गवर्नमेंट के क्या करती है, उस सूचना देता है, गवर्नमेंट इसका मुआवजा दे देता है, ठीक है। उसी तरह देखिएगा इसने भी एक कृषि विभाग बनाया था जिसका नाम था अमीर ए कोही, ठीक है, नाम का एक नवीन विभाग स्थापित किया जो किसानों के लिए ये सब देखभाल काम करता था, ठीक है। उसका अनाज का रेटिंग पेटिंग सब यही करता था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बना दिया, ठीक है। ये अपना राजधानी किसको बना दिया, देवगिरी को। पहले इसका राजधानी था कहाँ, दिल्ली, अब दिल्ली से हस्तांतरित करके कहाँ ले गया, देवगिरी, जिसे दौलताबाद भी कहा जाता है, ठीक है।
इसने प्रत्येक मालिक जो उसके जो कर्मचारी थे काम धंधा करने वाले, सेना सैनिक घुड़सवार मंत्री ये सब जितने थे, उस सबको क्या करता, साल में 2 वस्त्र देता था। वस्त्र में समझ रहे, कपड़ा, ठीक है। और कपड़ा दूजे को देता था, एक गर्मी के लिए, एक जाड़ा के लिए। एक सेट आप पूरा जाड़ा भर 6 महीने पहनिए, और एक सेट जो है पूरा ठंडी भर पहनिए, बस समझ रहे हैं। तो 2 कपड़े ये अपने प्रत्येक मालिक को क्या करता था, पेश करता था या देता था। कहा जाता है कि इसने खाने के लिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक का खाना जो आता था, वो कथी आता था, जो ताजे ताजे फल, इसको पीने के लिए कल और चापाकल के, इस सब का पानी नहीं पीता था, कुआं उआ का पानी नहीं पीता था। इसको पीने के लिए गंगा जल आता था। क्या आता था? गंगा जल, मालूम है। तो इसको कथी से आता था, रोज डाक के द्वारा आता था। इसका जो खाना है, फल, गंगा जल, ये सब, ठीक है। ये रोज ताज़ा ताज़ा फल और ताज़ा गंगा जल कहाँ से आता था, डाक के द्वारा, ठीक है। डाक लिया के इसको रोज देता था, रोज इसका काम था। जैसे आज पिज्ज़ा उज्जा सा कोई चीज़ ऐसा ऑर्डर कीजिएगा कि नहीं, तो आपको डिलीवरी आके कर देता है घरे, 2 घंटा आधा घंटा इस तरह के टाइमिंग लेता है दूरी के हिसाब से। और आपको पिज़्ज़ा बर्गर जो कुछ आप ऑर्डर कीजिएगा खाने पे, खजूर उजूर बहुत अभी आइटम तो खाने वाला निकल गया ना, पनीर उनीर कुछ भी ऑर्डर कीजिए, आपको 2 से 1.5 घंटा टाइम लगता है क्या करने के लिए, वो आपको डिलीवरी करने के लिए। तो आज की डेट में क्या है कि कुरियर बॉय हम लोग का आगे अथी करता है। ऐसा बात नहीं कि आज भी डाक नहीं चलता है, बल्कि आज डाक किस लिए चलता है, कागज पत्र से भेजने के लिए, ठीक है। तो जो डाक है उस समय भी इसके समय में चलता था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और इसके खाने का फल ये सब जाता था। ये बताइए डाक का शुरुआत किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। बात समझ नहीं आ रहा अपनी। देखा, इसने 2 मुद्राएं चलाए थे। मुद्रा का मतलब होता है पैसा, ठीक है। तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 मुद्राएं चलाए। एक चलाया था शीशा के, यानी कांसे का, ठीक है। और दूसरा चलाया था क्या चीज का, चांदी का, ठीक है। इस सब का ये पैसा चलाया था। जो शीशा का जो पैसा था उसको क्या कहा जाता था, टका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, टका, ठीक है। आज भी बहुत लोग, जैसे अभी जो अभी बांग्लादेश से जब फुदफुदा रहा है, उसका पैसा का नाम क्या है, टका है कि नहीं। राजधानी क्या है उसका, ढाका। तो ढाका ढाके में रह जाएगा। उसको मोदी जी का क्या करना चाहिए, बांग्लादेश को केंद्रीय पाठ पुर्जा छिटकाइए, चक्का के रंग अलग ले जाइए, इंजन के रंग अलग, सीट के रंग अलग, खोपड़ी के रंग अलग, सब अलग करके और भारत में फिर उसको मिलाइए, ठीक है। और शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, पहले तो विद्रोह कराइए बांग्लादेश में, कहाँ से, अपना चिकन नेकलंग से, ठीक है। उन्हें से त्रिपुरा से कुछ कुटी के घुसा दीजिए। और उन्हें से म्यांमार के तो आराम से आदमी हफिया सकता है। म्यांमार का ना अपना सेना है न कुछ है, टांग लोग रख निपटा पहले उन्हीं से, बस समझ रहे हैं। लेकिन नहीं, बांग्लादेश को निपटाना जरूरी है। पाकिस्तान तो वो अपने भीख मांगे मांगे ही मर जाएगा, ठीक है। भाई कभी इसको कथी नाम है, यूसुफ, उसको सिखाना जरूरी। अभी तो हाल ही में व्लादिन जो कि रसिया के राजदूत ने उसी के यहाँ रहा था, तो कहा है कि शायद तुम्हें 1971 वाला वार भूल गया है, ठीक है। उसको फिर याद मत करो, समझ में आ रहा है। तो देखिए जो कांसे का पैसा था उसका वैल्यू क्या था, सबका अलग अलग था, ठीक है। जो कांसे का पैसा है उसका वैल्यू अलग था, तांबे का पैसा था उसका वैल्यू अलग था। कांसे का वैल्यू का जो पैसा था उसका कहा जाता टका, और जो तांबे के पैसा था उसका वैल्यू क्या था, चांदी के पैसे के बराबर था। कौड़ी सब हम लोग भी आपको बताएंगे। और अभी पैसा के बारे में अभी हम कहाँ कॉइन्स के बारे में कोई पढ़ाए हैं अभी नहीं। तो कॉइन्स के बारे में पढ़ा, जैसे आप लोग जैसे बोला चली होता है, अच्छा झगड़ा झगड़े लोग कहता ना कि फुटल कौड़ी नहीं देवो। तो कौड़ी भी एक समय क्या था, भारत का पैसा था। जो कौड़ी क्या था, अभी के डेट में डाला में पहना जाता है, घोंघा टाइप के आता है, उजर उजर कौड़ी। उस समय भारत का क्या था, वो पैसा था एक समय में। दाम, दाम भी क्या था, पैसा था।
जो आज कहता हूँ यहाँ लोग जाते थे हम लोग, आज भी बिहारियों का क्या लत लगा हुआ है कि कोई चीज़ किनने से पहले पूछेंगे भैया का दाम कितना हुआ, पूछते हैं। तो कॉइन्स के बारे में हम लोग जब इतिहास खत्म करेंगे तो इस समय बता देंगे, ठीक है। बट अभी इतना आप देखते चलिए। देखिए इसके दरबार में ही इब्न बतूता आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था, जो कि कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को के। अब मोरक्को किस महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। तो वो मोरक्को जो था अफ्रीका से पैदले आया था वो भारत, मालूम है, अफ्रीका महाद्वीप से वो पैदले आया था भारत, ठीक है। और जब भारत आया तो इसी के दरबार में आया था, इब्न बतूता के वाले मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और जनती आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। क्या काजी, ठीक है। काजी का मतलब होता है पूरा देख दाख सॉल्व करके करेगा, उसको मुआवजा उवजा कह के बताता था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कुछ दिन के बाद फिर 1300 तक, लगभग 1342 में इब्न बतूता को क्या किया था, राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया। राजदूत बनाकर कहाँ भेज दिया गया था, चाइना में, ठीक है। अभी हाल ही में रात एक हम न्यूज देखे बनी, बड़ा दुखद ये न्यूज है, ठीक है, कि चाइना और पाकिस्तान मिलके जैविक हथियार बना रहा है। जैविक हथियार समझते हैं, जैविक हथियार जैसे कोरोना क्या था, एक जैविक हथियार था, देखा कितना लोग के जान लिए था। और उससे कहते 5-10 गुना बेसी प्रभावित जो कि जैविक हथियार चाइना पाकिस्तान मिलके बना रहा है। ये बन कहाँ रहा है, इसका जो कि लैब कहाँ बनाया है चाइना मालूम है, पाकिस्तान के एक शहर मिलेगा आपको, रावलपिंडी, ठीक है, इस्लामाबाद के ऊपर पड़ता है। वहाँ क्या कर रहे हैं, इसका लैब खोला है। और वहाँ के जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, कहते हैं उसका नाम है, अभी हाल ही में शपथ लिया है, वो पूरा वहाँ के देख रखाव पूरा संभाल रहा है। और उसी के निरंतर में क्या रहा है, इस जैविक हथियार का क्या कर रहा है, तैयारी किया जा रहा है। और तैयारी होगा तो सबसे पहले इतना तो पता है कि घुसेगा छोटा सा भारतीय में। अब भारतीय में अब पहले बम फूटता था, अभी जैविक हथियार शुरू करके ये भारत में फिर कोरोना से भी खतरनाक महामारी लेके आएगा, बस में रहा है। तो पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है। और चाइना भीतरे भीतरे फंडिंग दे रहा है, और उसका पूरा चाइना का पूरा कथी है, पूरा वैज्ञानिक वैज्ञानिक सब चाइना के हैं, पूरा पैसा चाइना का, जगह किसका है, ये भिख मांगा के। और मालूम है वो अपना चाइना अपना जमीन में बना का नहीं रहा है, कि कल बेला अगर ये बात इंटरनेशनल मार्केट तक जाए तो ये बात का लीक हो गया तो पता चला कहाँ से निकला है, तो पाकिस्तान से निकला है, मालूम है। तो इस सब आरोप किस पर लगना चाहिए, पाकिस्तान पर। जैसे अभी कोरोना कहाँ से निकला था, चाइना के हुआंग शहर से निकला था ना, सिंजियांग के हुआंग शहर से निकला था। उसी तरह ये जो जैविक हथियार जो निकलेगा तो ये अब पाकिस्तान के रावलपिंडी से निकलेगा। ऐसा पाकिस्तान डूबी रहा है, ऊपर साइडो चाइना चाल चल दिया कि जब तू पकड़ाबे तो बस पूरा से तो नमवे मिट जाता वो, बस मारा। तो ये बहुत बड़े दुखद बात है, कहा कि जैविक हथियार बमी न आप आमने सामने नहीं लड़िएगा, वो आप पूरा आपका देश तबाह हो जाएगा, पूरा इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश में त्राही त्राही मान आ जाता है। चाइना जनसंख्या में पीछा होने वाला था जी, नहीं होने वाला था। वो कोरोना महामारी में बहुत निपट गया, इसलिए भारत अभी विश्व का सबसे बड़का जनसंख्या वाला देश है, फर्स्ट पर आता है भारत, और 2 में चल गया चाइना, ठीक है। तो जैविक ये बहुत एक दुखद बात है, इस पर मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, बस आतंकवादी के बहाने जाकर उस लैबे को उड़ा देना चाहिए, मालूम है। आतंकवादी के हम सर्च के ऑपरेशन चालू करके बस उस लैबे के टपका दीजिए, काम खत्म, ठीक है। तो चलिए मोदी जी तब देखिए, हम लोग तो भाई उतना दूर अभी आवाज़ हम लोग का नहीं जाएगा क्या। आज सबसे पहले तो उन्हें यो देखे आने का इसको भी निपटा, बांग्लादेश के सबसे पहले अपना अंदर अब लेना जरूरी है, ठीक है। और एक भी IPL में बांग्लादेश अभी
नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो खेलेगा तो बहुत लोग अथी कर रहा है, बस में रहा है, दिक्कत आ जाएगा, समझिए। तो उसके बाद क्या हुआ, 1342 में इब्न बतूता के क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजदूत बनाया और कहाँ भेज दिया, चाइना में। तो भाई तब क्वेश्चन में बन जाएगा कि भारत का फर्स्ट जो कि राजदूत कौन था, तो इब्न बतूता कर दें, मेडिवल हिस्ट्री से बस में रहा। और ये आधुनिक में आ गया तो आधुनिक में अलग होगा, ऐसा थोड़ी है कि अब सब में एक इब्न बतूता लगा दीजिएगा। अब नहीं, क्वेश्चन तो पूछे, देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए क्या होता है, देखिए अपने जब इब्न बतूता जब राजदूत बन के वहाँ जाता है, कहाँ जाता है, चाइना। सब तुम लोग भी क्या है ऐसे करती है, ठीक है। तो कहाँ जाता है, चाइना, चाइना जाता है। बाकी देखिए इब्न बतूता एक क्या था, कवि भी था, लेखक भी था। तो इन्होंने इब्न बतूता ने क्या लिखा, एक पुस्तक लिखा जिस पुस्तक का नाम है रेहला। क्या नाम है, रेहला, ठीक है। उस रेहला पुस्तक में जो कि इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन जो तुगलक था इसका शासन जो व्यवस्था था उस समय जो घटनाएं घटी थी, ठीक है, उसका विवरण किया, बस में रहा है। जो विदेशी जो व्यापारी आए थे भारत व्यापार पर करने के लिए, तो उसको बारे में क्या है इसने लिखा है इस पुस्तक में, ठीक है। जो डाक व्यवस्था था, जैसे आपको बताए ना कि इसका जो खाना आता था ताज़ा ताज़ा फल, और पीने के लिए क्या थी, गंगा जल, ठीक है। तो कथी से आता था, डाक से आता था, ठीक है। तो डाक व्यवस्था में डाक चौकियों के बारे में भी रेहला पुस्तक में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद इसने देखिए नगाड़े के भारी आवाज़ के साथ, नगाड़े नगाड़े आप लोग देखे होइएगा कि नहीं, नहीं देखिए। अरे बबनी नगाड़े इतना होता था, इतना बड़का बड़का, ठीक है। जैसे कि अमूमन अभी आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसा बात थोड़ी नहीं देखने, वो जो कहते बिहुला उला होता है कि बिरजा भार ये सब, तो उसमें देखिएगा इतना बड़का बड़का दो तबला टाइप का होगा, ठीक है। उसी का हम कहते हैं नगारा, ढबा 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 बजता है। अच्छा जब रामायण उमायण आप देखिएगा तो जब राजा राम आते हैं तो पूरा ढोल पूरा पिटाता है नगारा ना, राम आयो रे इस तरह के गाना होता है उस समय देखते हैं, वो नगारा वो नगारे बजे रहता है। अच्छा ये राजा उजा जब देखिएगा राम जी जब कुछ आदेश देते हैं तो पूरा अथी में पूरा अयोध्या में नगारा पीट के बुलाया जाता है लोग के, ठीक है। कि अब जनती नगारा पीटा तो लोग समझ जाता कि वो राजा कुछ न कुछ नया आदेश दिया है या फरमान जारी किया, बस में रहा है। अभी के डेट में तो मीडिया वाला तो बस संसद भवन में चाहे पार्लियामेंट में कुछ भी बात हुआ तुरंत मीडिया वाला लोग पहुंचा देगा, आज फलाने मोदी जी ने ये काम किया है, चिल्लाने मोदी जी ने यार ये जारी कर दीजिए, बस में रहा। तो अब वो नगारा वगैरह जरूरी नहीं है, बस में रहा। कुछ समय होता था। तो इसके समय में क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक समय में एक होता है जो आदेश उदेश जो देता था फरमान, तो उसके लिए पीटता था। और जब कोई पति चाहे कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, और उसका पत्नी जो है सती होती उनके साथ, तो उस ढोल नगाड़े के साथ उसको यहाँ से शमशान घाट तक ले जाया करता था, ठीक है। अगर किसी स्त्री को सती होना तो सबसे पहले किस आदेश लेना पड़ता था, मोहम्मद बिन क्या करना पड़ता, आदेश लेना पड़ता। अगर वो आदेश दे दिया कि हाँ जाइए आप अपने पति के साथ क्या हो जाइए, सती हो जाइए, तो आप हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। सत्य के कंसेप्ट मालूम है ना आपको, कि मान लीजिए कि आपका पति है, एग्जाम्पल फॉर हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए किसी के मान लीजिए, आप लोग में क्या है नाम ले, किसी का मान लीजिए किसी एक औरत है अनजान, जिनका पति क्या हो गया है, देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। तो अब न जाके सती प्रथा बैन हो गया है, क्या कि ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, ये सब लोग बहुत संघर्ष किया, इस चीज़ को गलत बताया,
बताया कि नहीं, अगर किसी व्यक्ति के जीने का मन है तो आप जबरदस्ती उसको जला दीजिएगा। इससे अच्छा ये सब बेकार, सती प्रथा ये सब नहीं होना चाहिए। बात समझ रहा है। बाकी पहले चलता था तो क्या होता था, मान लीजिए किसी स्त्री का पति मर गया है और स्त्री जीवित है, तो उस स्त्री को पूरा 16 श्रृंगार को समझ रहे हैं, पूरा ओठ लालिश कौन पालिश कौन ये सब मेहंदी उदी गहना गुड़िया पूरा जो उसका शादी के जोड़ा होता था, जो मारवा में उसको भेजा जाता है ना लगन के कथी के समय में, तो उस समय जो मिला रहा था कपड़ा वो पहन के पूरा 16 श्रृंगार सिंदूर उन्दूर पूरा क के हाथ में क्या लेके चलना है, वो कथी होता है वो सिंदूर धरने वाला, हाँ सिंघोरा, सिंघोरा लेके आप अर्थी के पीछे पीछे चलिए। अर्थी अपन ढोल नगारा बजते हुए शमशान पहुंचेगा, चिता को सजा दिया जाएगा, अब बजाते उस पर उस मृत व्यक्ति को सुला दिया जाएगा, और उसके बाद आपको उस पर बैठिए और आपका जो उनका जो पति का सिर होता था स्त्री का, उसको लेके क्या गोदी में आप रख लीजिए अपना, ठीक है, और सिंघोरा के बगल में रख लीजिए। अब आज उसके बाद फिर लकड़ी को गोईठा उठा सब तोप ताप करता है, और बस आग लगा दिया जाता है। मैंने जीते उस स्त्री को जरना पड़ता है। अगर कोई स्त्री मर गया पति जीवित है तो वो पति सत्य नहीं होगा। ये कंसेप्ट गलत था कि नहीं गलत था? ठीक है भाई, देखिए उस समय के हिसाब से ठीक था। मान लीजिए उस समय क्रूरता पूर्वक भी क्या था, मुसलमान जो शासक हुए, ठीक है, तो व्यवहार गलत करता था, बात समझ आ रहा है, इसलिए वो हो जाता था। बाकी उससे पहले शुरू से चलते आ रहा था। ये हमारा धार्मिक मान्यता भी है कि जिनका पति अगर नहीं है तो उनका पोषण पालन कौन करेगा, वो किसके सहारे जिएगी, बात समझ रहा है। जिंदगी जो 2-4 दिन का नहीं है कि बस अकेले जी के अपन कट जाए, बात समझ रहा है। तो इसलिए क्या हुआ था, सती प्रथा चल रहा कि अब सब नॉर्मल है, ठीक है। तो इसी के समय चलता था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक कवि हुए, ठीक है, जिनका नाम था जिया नक्शबी, जिया नक्शबी, ठीक है। ये पहले व्यक्ति हुए जिसने संस्कृत कथाओं को जो कि श्रृंखलाओं का फारसी में अनुवाद किया था। जो जिया नक्शी थे ये पहले ऐसे विद्वान या लेखक कह लीजिए हुए जो संस्कृत श्रृंखलाओं का, ठीक है, जो कथाओं का क्या था ये फारसी में अनुवाद किया था। क्या चीज में अनुवाद किया था? फारसी लैंग्वेज में यह अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम जो है आपको तूतीनामा मिलेगा। क्या? तूतीनामा इस पुस्तक का नाम है जो जियाउ नक्शबी ने लिखा है, ठीक है। इस जियाउ नक्शबी तूतीनामा में देखिए क्या चीज के बारे में लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि एक तोता है, ठीक है, एक तोता है और एक बिरही नारी को समझ रहे हैं, विधवा नारी नहीं है। मान लीजिए कि उसका पति उसको बहुत दूर छोड़ के चला गया है, बाहर चल जाए ना, चाहे मान लीजिए कि वो आने वाला नहीं है, बात समझ आ रहा है। तो वो तोता जो है पेड़ के डाल पर बैठ के उस बिरही को बिरही गाना सुना रही है। क्या सुना रहा है? बिरही गाना। जैसे अभी के डेट में उस सैड सॉन्ग कैसे चलता है कि दो प्रेमिका बिछड़ जाए तो वो अलगे उन्हें गाना सुनेगा सैड सॉन्ग, ये अलगे गाना सुनेगा सैड सॉन्ग ना। तो कौन दिन भगवान ये दिल न बनाता तो दवाई क्या है, सब कहते कौन कौन गाना है कि नहीं है। तो मैंने वो अलग गाना अभी डेट में चलता है सैड सॉन्ग का, उस समय अलग चलता था कि कोई दूसरा गा रहा है और जो विरह में वो बैठ के बुकुर बुकुर रो रहा है, बस समझ रहे हैं। जैसे कृष्ण जी जब वृंदावन के छोड़ के जाते हैं, बरसाना वृंदावन को, मथुरा चले जाते हैं, चल जाते हैं कि नहीं मथुरा। तो जब मथुरा जाता है बहुत दिन हो जाता है उनका आयला, तो जो यहाँ की गोपियाँ थी उनकी बरसाना का, तो वो क्या करती है कि बहुत विरह में रहती है। तो कृष्ण जी वहाँ से उद्धव को भेजते हैं। किसको? उद्धव के, ठीक है, शायद उनका उद्धव बलिराम दाऊ को कहा जाता था, ठीक है, दाऊ को। तो जाओ जाओ उद्धव तुम वृंदावन। तो वहाँ से उद्धव जी आते हैं, यहाँ गोपी के खबर पर लेते हैं। अब गोपियाँ जी भी
मनाते हैं कि उद्धव जी क्या करते हैं, उनको मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? लेकिन कोई गोपियाँ मानने के लिए तैयार नहीं है। गोपियाँ सब विरह में रो रही है, बिलख रही है और कह रहा है कि आप भी यहाँ से कहाँ चल जाइए, मथुरा चले जाइए, कृष्ण के वहाँ से भेजिए ना। जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धव, ये गाना बहुत खास लगता है, कृष्ण जी का है, ठीक है। ये विरह गाना है, गोपियाँ अपना उद्धव जी के कह रही है। बस मारा ये जो आप देखिएगा तूती नामा जो पुस्तक है, इसमें एक तोता एक बिरही नारी के क्या है, बिरही गीत सुना रहा है, ठीक है। बस हमारा नहीं आ रहा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक जो कि जैन साधु थे जिनका नाम था जिन प्रभु सूरी, ठीक है, उनको अपने दरबार में बुलाया और उनको सम्मानित किया। ये औरंगजेब लेखन नहीं था कि दूसरों के धर्म को क्या करे, अवहेलना करे, अनिंदा करे, ये ऐसा शासक नहीं था। मैंने कुछ इसके अंदर भी पढ़ा लिखा है, योग शासक है। अब कह लीजिए कि पूरे मेडिवल हिस्ट्री का समझ लीजिए कि सबसे योग और प्रसिद्ध पढ़ा लिखल व्यक्ति है। इतना तो इसके अंदर सेंस होना चाहिए कि हर एक धर्म को कैसे सम्मान दिया जाता है, ठीक है। बुला कर क्या सम्मान दिया। उसके बाद देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो जाती है, 20 मार्च कब हो जाता है, 1351 को इसका मृत्यु हो जाता है। कहाँ, एक सिंध जाते समय, सिंध जो जान है अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। सिंध जाते समय एक जगह था थक्का, ठट्टा, ठट्टा, ठीक है, थ लिखे और डबल ट लिखे डायरेक्ट ठट्टा हो। उसी के समीप एक जगह था जिस जगह का नाम था गोंडाल, ठीक है। गोंडाल में इसका मृत्यु हो गया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही देखिएगा दक्षिण भारत में दो भाई हुए जिनका नाम था हरियर एवं बुक्का, हरियर एवं बुक्का, ठीक है, जिन्होंने देखिएगा 1336 में एक साम्राज्य का उन्होंने स्थापना किया जिस साम्राज्य का नाम था विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। साम्राज्य हरियर एवं बुक्का दो भाई ने मिलकर क्या कर इसका स्थापना किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में एक अलाउद्दीन बहमन शाह थे, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह, जिन्होंने 1347 में एक स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना किए थे। क्या किए थे, बहमनी राज्य का एक बहमनी साम्राज्य मिलेगा पंजाब में। तो अब इससे बहुत पहले हम आपको बता दिए हैं, उस समय बहमनी साम्राज्य के राजा कौन थे, महाराजा पुरु, जिन्होंने सेल्यूकस निकेटर के जो राजा था सिकंदर जो मैसिडोनिया से आया था, उससे क्या क्या था, युद्ध हुआ था। उस समय भारत में 16 जनपद थे, उस समय धनानंद मगध के कुर्सी पर बैठल था, ये सब बता दिए ना बनी। उसका देखे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहास बदायूं ने लिखा है, ठीक है। अतः लोगों ने इसे क्या क्या था, उसे बदायूं ने जो किताब लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर, बदायूं ने कहा है कि इतना क्रूर था, इतना क्रूर था कि जब ये मारा तो लोगों को इससे छुट्टी मिल गया, मुक्ति मिल गया, लोगों को ऐसा राजा से मुक्ति मिल गया और इस राजा को ऐसा लोगों से मुक्ति मिल गया। बात वही है, बात समझ रहा है। तो उन्होंने बदायूं ने लिखा है कि जब ये मृत्यु प्राप्त हो गया तो कहा कि लोगों के इस शासक से मुक्ति मिल गया, आज शासक को लोगों से मुक्ति मिल गया। बस समझ रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, किसका शिष्य था, शेख अलाउद्दीन का, ठीक है। वह देखिए वह सल्तनत दरगाह का जो कि बराइच में जो कि सलाह महमूद गाजी का मकबरे गया था, ठीक है। और इन्होंने बहुत मकबरे घुमा, बहुत क्या था, मकबरे भी बनाए थे। बस समझ रहा है। इसका मृत्यु के बाद जो कि अगला जो शासक बनता है वो शासक बनता है, उसका नाम क्या है, फिरोज तुगलक, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जो क्या अगर आपका भाई दोस्त अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, SSC CGL JEE सब ये सब का है, ठीक है।
और बिहार बोर्ड का है, बिहार पुलिस का है, या कॉलेज के इंटर का है, तो ये सब क्लास आप देखते बाबू। ये जो है आपका बोलेंगे जनरल कंपटीशन, आपका देखिए इंटर से लेके हर एक चीज़ के लिए है, बात समझ रहे हैं, पूरा हर एक चीज़ के लिए, ग्रुप डी के लिए, हर एक चीज़ के लिए, बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसमें नो डाउट बबनी जो जीके जैसे रहे आपको पूरा एकदम पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो चलिए ठीक है।